अखिलेश के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। ओपी राजभर ने कहा सपा कार्यालय के नीचे भी शिवलिंग है, सपा कार्यालय की भी खुदाई होनी चाहिए। मदरसों में नकली नोट छाप रहे होंगे तो कार्रवाई होगी। नकली नोट छापने की शिकायत आई है, मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करेंगे। लखनऊ में 5 लोगों की होटल में हत्या का मामला, 24 घंटे से ज्यादा बीता समय, पुलिस के हाथ खाली। सामूहिक हत्याकांड का पुलिस नहीं कर पाई अब तक खुलासा। हत्या करने वाला असद पुलिस को कर रहा गुमराह। धर्मांतरण के नाम पर असद पुलिस को कर रहा गुमराह। असद का पिता अभी भी फरार, पुलिस नहीं कर पाई गिरफ्तार। नए साल पर लखनऊ में हत्या, पुलिस से प्रशासन फेल। आरोपी असद पुलिस को लगातार कर रहा गुमराह। असद ने मां और 4 बहनों की निर्मम हत्या की थी। लखनऊ के नाका स्थित शरणजीत होटल में की थी हत्या। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने कहा पूरे दुनिया में झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी है बीजेपी। भारतीय झूठ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झूठ फैला रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने झूठ फैलाने का काम किया है। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से राज्य तक के नेता सुन ले, किसी पूर्वांचलियों को वोट नहीं काटने देंगे। हमने आपको बेनकाब कर दिया तो आरोप लगा रहे हो, अब बोल रहे हो आप वोट बढ़वा रही है। बीजेपी पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताकर वोट कटवा रही। आप यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोलेंगे, चुप नहीं रहूंगा। गुजरात के बाबा प्रेमागिरी महाराज कर रहे तपस्या। 21 सालों से अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है। अपने ऊर्ध्वबाहु तपस्या हठ योग के चलते हाथ ऊपर किया है, जिससे उनके नाखूनों की लंबाई बहुत बढ़ चुकी है। गुजरात के बाबा प्रेमागिरी महाराज के हाथ सूख चुके हैं। बाबा का कहना, अब मैं हाथ को कभी नीचे नहीं करूंगा। बैंकों की मनमानी से फसल बीमा योजना हो रही फ्लॉप। यूपी सरकार के अधिकारियों की मिली भगत से उत्पीड़न। बीमा कंपनियां किसानों का उत्पीड़न कर रही हैं। शिकायतों के बाद भी किसी निस्तारण का नहीं हुआ। बीमा कंपनियों का सिंडिकेट इतना मजबूत है कि किसानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। फर्रुखाबाद जिले में 23,410 किसानों ने ऋण लिया। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फसली ऋण लिया। सब्जी के दाम महंगे होने से लोगों का बजट गड़बड़ाया। प्याज की कीमत 40 से 50 रुपए तक पहुंच गई है। बाजार में फुटकर में लहसुन 400 रुपए किलो मिल रही। मार्केट में हरी मटर 70 से 80 रुपए किलो मिल रही है। मटर और गोभी समेत कई सब्जियों के दाम बढ़े हैं। चारबाग नाका और आसपास बने हैं 250 अवैध होटल और लॉज में होते हैं अनैतिक कार्य। गुरु नानक मार्केट में बने हैं अवैध होटल और लॉज। पुलिस की एक गोपनीय जांच में सामने आ चुकी है हकीकत। होटल शरणजीत को भी अवैध तरीके से बनाया गया है। गुरु नानक मार्केट नाका, लाटूश रोड, अमीनाबाद में अवैध होटल है। इन्हें तोड़ने के लिए LDA ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर चुका है। इन होटलों में अवैध गतिविधियां भी संचालित होती हैं। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड पर फैसला। लखनऊ NIA कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। लखनऊ NIA कोर्ट ने 28 को दोषी करार किया है। 2 लोगों को सबूत के अभाव में बरी किया है। लखनऊ NIA स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान की गई थी हत्या। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ी। मामले में 17 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। PM मोदी आज दिल्ली वासियों को देंगे बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वाभिमान अपार्टमेंट की PM देंगे सौगात। अशोक विहार में नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैटों की सौगात। प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। नरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का PM करेंगे उद्घाटन। सरोजनी नगर में GPRA टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। द्वारका में CBSE के एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली CM आतिशी ने X पर लिखा है कि आतिशी ने कहा उन्होंने कैद कर लिया था केजरीवाल को, लेकिन वे उनकी प्रतिबद्धता को कैद नहीं कर सके। दिल्ली की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं कैद कर सके। आज हम पंजाबी बाग फ्लाईओवर का उद्घाटन करें। यह एक और मील का पत्थर है। दिल्ली शहरी बुनियादी ढांचे में नए मानक स्थापित करें।
बीजेपी सरकार ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल को घेरा। दिल्ली बीजेपी ने कहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। मकान मालिक को नहीं पता, उसके घर के पते पर भेजा, उनके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिया। नए वोटर की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक। बीजेपी ने एक्स पर पोस्टर जारी कर लगाए गंभीर आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा पत्र। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सीएम आतिशी को पत्र लिखा। दिल्ली में किसानों की स्थिति पर कृषि मंत्री ने जताई चिंता। शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखकर आरोप लगाए, दिल्ली में आपकी सरकार किसानों के प्रति उदासीन है। आपकी सरकार दिल्ली किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं। दिल्ली में कभी किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर राजनीतिक लाभ लिया है। आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट। नए साल के शुभ अवसर पर सालासर धाम पहुंचा। श्री बालाजी के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया। सबकी खुशहाली, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। बजरंगबली का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। रुपया 7वें दिन भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.6450 पर बंद हुआ। लगातार 7वें सत्र में इसका सबसे निचला स्तर है। आयातकों की डॉलर मांग बना रुपया गिरने का कारण वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती प्रमुख कारण रहा। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा डीएपी। खाद का 50 किलोग्राम का बैग 1350 रुपए रहेगा। पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़कर 69,516 करोड़। आगरा में पुलिस ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। कार्रवाई के दौरान 5 कर्मचारी मौके से किए गए अरेस्ट। 18 नाकामी कंपनियों के नाम से बना रहे थे नकली घी। बड़ी मात्रा में तैयार घी, रॉ मटेरियल बरामद किया गया। श्याम फूड के नाम से चल रही थी नकली घी की फैक्ट्री। नकली घी बनाने को ग्वालियर से मिलता था रॉ मटेरियल। करीब 1 साल से चल रही थी नकली घी बनाने की फैक्ट्री। उत्तर भारत के जिलों में होती थी नकली घी की सप्लाई। ग्वालियर का रहने वाला फैक्ट्री का फरार मास्टरमाइंड। मंत्री संजय निषाद ने सपा कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। संजय ने कहा, कांग्रेस सपा बसपा ने खराब की मुसलमानों की दशा। एक विशेष वर्ग की राजनीति बंद करे समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर राहुल गांधी के मानहानि के मामले में हुई सुनवाई। वादी मुकदमा से राहुल गांधी के अधिवक्ता ने की जिरह। अब 10 जनवरी को होगी शेष जिरह। मामले में जमानत पर चल रहे राहुल गांधी कोर्ट में राहुल गांधी दर्ज करवा चुके हैं अपना बयान। राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज करवाया था केस। आरएसएस प्रवक्ता के दिए गए बयान पर बोले सुरेंद्र राजपूत, अब आरएसएस और भाजपा का झूठ सामने आ रहा। सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन किया था। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को खड़ा करके आंदोलन किया ताकि सरकार को अस्थिर किया जाए। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। दयाशंकर सिंह ने कहा कि कुंभ को किसी धर्म में नहीं बांटना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कोई धर्म नहीं था। मानवता के कल्याण के लिए कुंभ होता है, इसीलिए किसी भी धर्म में कुंभ को बांटना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ 2025 पर कहा, प्रयागराज अतिथि देवो भव की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में हमने तैयारियां की है। प्रधानमंत्री भी प्रयागराज आ चुके हैं। नवनियुक्त बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, बिहार का बहुत शानदार और गौरवशाली इतिहास है। बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है जिससे देश और बिहार दोनों आगे जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरिफ मोहम्मद खान के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने पर कहा, हम राज्यपाल जी को शुभकामनाएं देते हैं। हमें उम्मीद है कि वे संविधान की पूरी तरह से रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोग को साथ लेकर चलेंगे। इसी के साथ आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर उन्होंने कहा, आप लोग पूछते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने आप लोग को शांत करने के लिए ऐसा कहा। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड अभी कई दिनों तक रहेगी।